हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूवी केमिस्ट्री वाला। स्टूडेंट, उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, आज हम एक फिर टॉपिक लेके आए हैं, जिस टॉपिक का नाम है बच्चों राउल्ट्स का नियम या राउल्ट का नियम। तो राउल्ट का नियम बच्चों, जो नियम है ये चैप्टर बेलन में है, और ये चैप्टर जो चल रहा है बेलन, वो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट बुक का। या कहा जाए कि अब तो 12th में केमिस्ट्री एक ही है। तो देखिए, इस राउल्ट के नियम को हम आप लोगों को पढ़ाते हैं। तो क्या है राउल्ट का नियम? तो राउल्ट का नियम बच्चों दो तरीके से दिया जाता है। एक वाष्पशील विलेय पदार्थ युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम, और एक अवाष्पशील विलेय पदार्थ युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम। तो मैं जो राउल्ट का नियम पढ़ा रहे हैं, जिसका यूज होता है अधिकतर न्यूमेरिकल वगैरह में, तो वो नियम पढ़ा रहे हैं राउल्ट का नियम। तो लिखेंगे राउल्ट का नियम। तो लिखेंगे राउल्ट के नियमानुसार, राउल्ट के नियमानुसार नियमानुसार किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ युक्त किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ युक्त किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ युक्त विलयन विलयन के लिए, किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ युक्त विलयन के लिए वाष्प दाब के सापेक्ष वाष्प दाब के सापेक्ष अवनमन वाष्प दाब के सापेक्ष अवनमन। यहां से लाइन अंडरलाइन कर लेना, यानी कि वाष्प दाब के सापेक्ष अवनमन वाष्प दाब के सापेक्ष अवनमन विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। मूल प्रभाज के बराबर होता है। तो देखिए बच्चों, ये अंडरलाइन है, यानी कि किसी भी विलयन के वाष्प दाब के सापेक्ष अवनमन उसी विलयन के विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। वाष्प दाब के सापेक्ष अवनमन विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। तो इसको गणित में कैसे लिखेंगे? तो देखिए, यानी कि P0 माइनस P अपान P0 इक्वल टू स्मॉल n अपान स्मॉल n प्लस कैपिटल N। और इनके संकेत भी लिख लीजिए कि किसको क्या कहते हैं। जहां P0 इक्वल टू शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब का वाष्प दाब, और P क्या है? विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब स्मॉल n विलेय के मूलों की संख्या, विलेय के मूलों की संख्या कैपिटल N विलायक के मूलों की संख्या, विलायक के मूलों की संख्या
तो बच्चों ए रहा राउल्ट का नियम। इस राउल्ट के नियम में जो फार्मूला है, इस फार्मूले की हम व्युत्पत्ति करेंगे। तो नोट करिए, यानी कि सिंपल वे में आए तो राउल्ट का नियम इतना लिखना है, और आए कि राउल्ट के नियम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या यानी कि जो फार्मूला है इसकी व्युत्पत्ति करनी है, तो उसके लिए आगे हम ड्राइव करेंगे इस फार्मूले को। नोट करिए, पॉज करके वीडियो को रोक लेंगे। ठीक है, अगर साथ में नहीं उतार पाते हो तो वीडियो को पॉज करके उतार लेंगे, यानी कि वीडियो को रोक करके उतार लेंगे। देखिए क्या लिखेंगे, यानी कि राउल्ट का नियम आवासशील विलेय पदार्थों युक्त विलयनों के लिए कहता है कि विलयन का वाष्प दाब जो होता है वो विलायक के मूल प्रवाह के बराबर होता है, सॉरी समानुपाती होता है। तो लिखेंगे अवाष्पशील विलेय पदार्थ युक्त विलयन का वाष्प दाब विलायक के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो इसी बात को गणित में लिख दीजिए आप। तो देखिए क्या लिख देंगे, यानी कि P प्रोपोर्शनल मूल प्रभाज ऑफ विलायक, यानी कि मूल प्रभाज ऑफ सॉल्वेंट। अब देखिए P बराबर, एक प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाएंगे, कांस्टेंट आ गया। जहां P0 क्या है, एक स्थिरांक है, जहां P0 एक स्थिरांक है, ठीक है, जिसे शुद्ध विलायक का वाष्प दाब कहते हैं, जिसे शुद्ध विलायक का वाष्प दाब कहते हैं, विलायक का वाष्प दाब कहते हैं। ठीक है, अब देखें, इसे समीकरण 1 डाल दीजिए। हमने क्या पढ़ा है, हमने किसी द्विक विलयन के लिए पढ़ा है। देखेंगे किसी द्विक विलयन के लिए, द्विक विलयन के लिए क्या, द्विक विलयन के लिए, किसी भी द्विक विलयन के लिए क्या पढ़ा है, यानी कि विलेय तथा विलायक के मूल प्रभाजों का योग 1 होता है, यानी कि मूल प्रभाज ऑफ विलेय प्लस मूल प्रभाज ऑफ विलायक, ठीक है, बराबर क्या होगा, 1 होगा। तो विलायक का मूल प्रभाज बराबर क्या हो जाएगा, देखिए विलायक का मूल प्रभाज बराबर हो जाएगा 1 माइनस विलेय का मूल प्रभाज। विलेय का, सॉरी ऐसे करके लिखें, विलेय, ये बात कहां रख देंगे, समीकरण 1 में। इसे समीकरण 2 लिख लीजिए। लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, क्या 1 व 2 से,
यानी कि ये वैल्यू समीकरण 1 में रख देंगे। देखिए यानी कि P इक्वल टू क्या हो जाएगा, P0 इंटू 1 माइनस मूल प्रवाह चाप विलेय। ठीक है, अब वो देखिए ये इसको अपान में भेज दीजिए, तो P अपान P0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस विलेय मूल प्रवाह चाप विलेय। तो देखिए अब यहां पर P अपान P0 इसको 1, देखिए अब इस 1 को इधर भेज दें, इस 1 को इधर भेज दें या इसको इधर भेज दें विलेय के मूल प्रवाह को, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा और इसे भी रहने दो ऐसे। तो अब क्या होगा, यानी कि विलेय का मूल प्रवाह बराबर क्या हो जाएगा, माइनस चिन्ह यहाँ कॉमन ले लेंगे, यानी कि माइनस से माइनस कट जाएगा। या सबसे अच्छी बात थी कि इसको इधर लाते, इसको उधर भेज दें। तो देखिए एक स्टेप में, यानी कि मूल प्रवाह आप विलेय बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस P अपान T0। अब विलेय के मूल प्रवाह को क्या कहते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, यानी कि विलेय के मूलों की संख्या, विलेय के मूलों की संख्या तथा उस बेलन में उपस्थित सभी घटकों के मूलों की संख्या के योग के अनुपात को, योग के अनुपात के बराबर होता है। यानी कि विलेय के मूलों की संख्या तथा बेलन में उपस्थित कुल मूलों की संख्या के अनुपात को विलेय का मूल प्रवाह कहेंगे। तो देखिए इसे लिखेंगे स्मॉल n अपान स्मॉल n प्लस कैपिटल N बराबर P0 की गुणा कर देंगे माइनस P अपान P0। ठीक है, और अथवा इसको ऐसे लिख लेंगे यहीं पर, यानी कि P0 माइनस P अपान P0 इक्वल टू स्मॉल n अपान स्मॉल n प्लस कैपिटल N। उतार लीजिए, जहां यानी कि इन प्रतीकों को लिख चुके हैं कि P0 विलेय पदार्थ का शुद्ध, सॉरी P0 क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, P विलयन का वाष्प दाब, स्मॉल n विलेय के मूलों की संख्या, कैपिटल N विलायक के मूलों की संख्या। तो उतारिए, यही टाइप हो गया बच्चों।